यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि
उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही अपूर्व अवसर आता है जब जीव अतीन्द्रिय आनंद के अमृत को पीता है। अनादिकाल से मिथ्यात्व का जहर तो बहुत पिया था। स्वरूप की निर्विकल्प अनुभूति होते ही विकल्पों के गिरते ही विकल्प का जहर भी गिर गया और साक्षात द्रव्य में अनंत गुण है, अनंत शक्ति है, ये पर्याय में उछली। जहां विकल्प ही नहीं वहां वाणी कैसी। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति जो एक समय के लिए देह से गैर हाजिर हो गया। यद्यपि यह कहते हैं कि निर्विकल्प अनुभूति होते ही एक समय में जो गैर हाजिर हो गया, वास्तव में रहस्य है कि जिसने इस रहस्य को, जिसने इस स्वरूप को समझा कि अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता सदैव गैर हाजिर है, इस राख की दीवार में है ही नहीं, क्योंकि स्वयं का विस्तार जहां देखा ध्रुवता ध्रुवता ध्रुवता। सिर्फ एक देह से मुक्ति नहीं होती, निर्विकल्प अनुभूति होते ही अनंत देहों से छुटकारा हुआ, अनंत शरीरों से छुटकारा हुआ। भविष्य में अनंत शरीर न मिलेंगे ऐसा नहीं, भूतकाल में भी अनंत देह मिले थे, वह बात ही झूठी है। क्योंकि स्वरूप दृष्टि में है और जिस स्वरूप में परमाणु की स्पर्शना देखता नहीं है, जिस स्वरूप में चैतन्य की ध्रुवता का दर्शन होते ही एक भी परमाणु उस ध्रुव स्वरूप की स्पर्शना करता नहीं, कर सकता नहीं, ऐसा जो ध्रुव चैतन्य स्वरूप जिनकी दृष्टि में आया, वे ही अपूर्व अवसर को जानते हैं, पहचानते हैं। भूतकाल में अनंत बार तत्व विचार तो हुआ था, प्रयोग तो किया था, प्रयोग नहीं किया था ऐसा नहीं। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि देशना भी सुनी थी और प्रयोग भी किया था, प्रायोग्य तक पहुंचा था, मगर करण तक न पहुंचा, पांचवी लब्धि तक न पहुंचा और निर्विकल्प अनुभूति से वंचित रहा। प्रयोग तो हुआ मगर उस प्रयोग में विकल्प की रुचि रह गई। भेद विज्ञान रूप जो प्रयोग हो रहा था कि मैं चैतन्य तत्व हूं और ये राख की दीवार मैं नहीं हूं, ऐसा जो विकल्पात्मक तत्व विचार चलता था,
उस विकल्पात्मक तत्व विचार में रुचि रह गई, उसी को धर्म मान लिया। और विकल्प कोई भी हो, भोग का विकल्प हो या फिर भेद विज्ञान का विकल्प हो, विकल्प विकल्प है। निर्विकल्प अनुभूति की प्राप्ति हेतु समस्त विकल्प हेय है। इसलिए चौथे गुणस्थान में विकल्प से छुटकारा तो नहीं हुआ, मगर चौथे गुणस्थान में विकल्प से सुख बुद्धि अब मिट गई। भोग के विकल्प उत्पन्न होते हैं। मुनिराज को आहार विहार आदि के 28 मूलगुण का पालन करने के ये विकल्प तो उत्पन्न होते हैं, मगर विकल्प में विस्तार नहीं देखता है ज्ञानी। जैसे देह के बाहर तुम अपना विस्तार कहां कहां देखते हो कि मकान में मेरा विस्तार है, दुकान में मेरा विस्तार है, मैं फैला हूं, ये मेरा मकान, मेरी दुकान, ये मेरे परिवारजन, ये मित्र, ये शत्रु, ये मेरे पुण्य और मेरे पाप के कर्म। जहां जहां अपना विस्तार माना है, सम्यक दर्शन होने का अर्थ है कि ये सब संयोग कट जाते हैं। अब एक रहा, जैसे पक्षी के पंख कट जाए और पक्षी वहीं पर ही रह जाए, फिर वो उड़ता नहीं, फिर वो वहीं पर ही स्थिर है। ऐसे ही विकल्प के ही ये पंख कट गए, अब ध्रुव में ही ध्यान डला, अब कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि विकल्प से ये उड़ान होती थी। वास्तविक उड़ान नहीं थी, ये विकल्पों की ही उड़ान थी कि मैं देह में हूं, मैं मनुष्य हूं। इसलिए तो ज्ञानी ने एक बार अपनी ध्रुवता को देखा, इसलिए तो मृत्यु के भय से मुक्त हो गया। उसी समय निर्विकल्प अनुभूति हुई कि सप्त भयों से रहित हुआ, उसमें मृत्यु के भय से भी मुक्त हुआ। यह लोक का भी भय न रहा और परलोक का भी भय न रहा। इस भव में जो कुछ भी प्राप्त हुआ वह मरु तक रहेगा या न रहेगा, या फिर इस भव में जो प्राप्त हुआ मरण पर्यंत रहे तो रहे, मगर अगले भव में रहेगा या नहीं रहेगा, क्या मिलेगा ऐसा ही युग? समस्त भयों से मुक्त, ये सप्त भयों से मुक्त, ऐसा सम्यक दृष्टि। इसी वजह से, क्योंकि इस भव में भी मुझे मिला नहीं, तो जीवन पर्यंत मिले ये विकल्प कैसा? इस भव में भी जो न मिला वो अगले भव में मिले, ऐसी अपेक्षा कैसी? इसलिए समस्त प्रकार की चाहना में सुख बुद्धि न रही। इसलिए मुनिराज की तपश्चर्या के बारे में परम कृपालु देव ने जो गहन राज कहे, अब तक तो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती भावलिंगी मुनिराज की अंतर परिणति की निर्मलता के बल पर जो व्रतादि पालन करने के भाव आते थे उसका वर्णन किया। निर्विकल्प ध्यान में जब लीन होते हैं तब वे देह से कैसे मुक्त हो गए उसके बारे में कहा। मुनिराज को अब देह कहां, वे तो चलते फिरते सिद्ध परमात्मा है, चलते फिरते सिद्ध परमात्मा। जैसे सिद्ध उतर आए हैं पृथ्वी पर, ऐसे ही भावलिंगी मुनि सिद्धों को देखने से पहले जिसने मुनि को देखा कि सिद्ध को देख लिया, ऐसे भावलिंगी मुनि इंद्रिय तो अपने स्थान पर है मगर इंद्रियों को जीत लिया, जित मोह हो गए, इंद्रियों को जीता, जित मोह हो गए। इंद्रियों को इंद्रियों का दमन करके नहीं, इंद्रियों को खंड खंड करके नष्ट करके नहीं, आज तक इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना और इंद्रियों को पराजित करने का अर्थ यही माना गया था। परम कृपालु देव ने इसके संबंध में स्पष्टीकरण किया, मैं उसके कुछ गहन राज कहूं। ये जो चारित्र मोह पर परम कृपालु देव कहते हैं ज्ञानी का विजय होता है। ज्ञानी चारित्र मोह को पराजित करते हैं। इंद्रिय न लिखा, पंच इंद्रिय को पराजित किया ऐसा न लिखा। ज्ञानी को इंद्रिय विजय तो होता है, इंद्रियों पर जीत तो होती है। मुनिराज को पंचेंद्रिय विजयी कहते हैं, मगर पंचेंद्रिय विजयी का अर्थ यह नहीं कि इंद्रियों को नष्ट किया है।
पंचेंद्रिय विजयी का अर्थ यह है कि जो उपयोग 5 इंद्रिय के निमित्त से पर में भटकता था, वह उपयोग 5 इंद्रियों से पर में नहीं भटकता, उपयोग उपयोग में समा गया। ये आंख को फोड़ा नहीं, कान को तोड़ा नहीं, जैसा है ऐसा ही रहता है, सिर्फ उपयोग अंतर्मुख हुआ। नल को तोड़ने की बात ही नहीं, नल है मगर नल में से जो पानी बाहर की ओर बहता था, बस वो बहता अब बंद हो गया। नल को तोड़ने की क्या जरूरत है? आज तक महावीर भगवान के निर्वाण के बाद जितने भी ये तथाकथित पंथ पैदा हुए, जिन्होंने इतनी झूठी धारणा कि बस इंद्रियों को नष्ट करो, सताओ इस देह को जितना सता सके, भूखे प्यासे रहो, इंद्रियों को शिथिल होने दो। चमड़ी है बिल्कुल, जब तक रुखी सुखी न हो जाए तब तक तुम्हारे मुनि धर्म की पहचान कैसी? मुनि धर्म का उद्घोष तो तब होता है जब तुम्हारा देह इतना शिथिल दिखने लगे। इसलिए तो संप्रदायवादियों को घर में रहने वाले वस्त्रधारी ज्ञानी नहीं दिखते हैं, वो ऐसे ही देखते हैं। कभी तुम्हारे सामने हाथ जोड़े बहुत मुश्किल है। मैं तो महाराज साहबों को पढ़ाने जब जाता था, औपचारिकता के नाते, एक शिष्टाचार के नाते मैं उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता, जैसे आपको प्रणाम करता हूं। और जैसे ही मैं उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करता, वो आशीर्वाद देते। आशीर्वाद मांग कौन रहा? वो आशीर्वाद देते। मैं सिर्फ शिष्टाचार के नाते उनको प्रणाम करता हूं, बस बात खत्म हो गई। जैसे मैं आपको प्रणाम करूं और आप सब आशीर्वाद देने लगे, मुझे कैसा लगा? ऐसा मुझे वहां लगता था कि मैं तो सिर्फ प्रणाम करता हूं और वो समझे कि मैं उनकी पूजा, और गया होता हूं उनको पढ़ाने और आशीर्वाद। कक्षा की शुरुआत ही होती है उनके आशीर्वाद से कि सफल हो ये कक्षा, ये कक्षा सफल हो। इंद्रियों का दमन करो, आंख से देखो मत। सुंदर स्त्री सामने से आ रही, आंख बंद कर दो, मत देखना। आंख बंद कर देने में ही ये प्रमाण मिल गया कि तुम्हें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। अभी तुम्हें स्त्री में रुचि है, वरना आंख बंद करने की जरूरत न थी। इसे पुरुष को देखा और आंख बंद नहीं की, स्त्री को देखा कि आंख बंद नहीं की। मैं पुरुषों को भी खुली आंख से प्रणाम करता हूं और स्त्रियों को भी करता हूं। मैं मुंह नहीं मोड़ता, मैं उसे एक किनारे की और कोने में नहीं बिठाता। मेरा तो यह कि सामने स्त्रियों को बिठाता हूं, पुरुषों को साइड में। आओ ये सामने बिठाता हूं। मैं मां को सामने बिठाता हूं, बाप को साइड में बिठाता हूं। जिनसे अभी मोह का दमन हुआ है, उन्हें यह सब करना पड़ेगा। ये करना ही इस बात का सूचक है कि कहीं ना कहीं अंदर में वो कचरा रह गया है। मैं तो एक मां सती जी को पढ़ाता था, मुझे पता भी नहीं था। बरसात आई कि थोड़े, उन्होंने कहा नजदीक आ जाओ, नजदीक आ गया। अब उनका जो कपड़ा था और मेरा जो ये पजामा था, पता नहीं कि पजामा उनके कपड़े को कब छू गया होगा, हवा के कारण छू गया होगा, और उन्होंने कहा मेरा तो ब्रह्मचर्य भंग हो गया। कपड़ा कपड़े को छू लिया, उसमें उनका ब्रह्मचर्य भंग हो गया, और कोई इरादा नहीं था। नजर में भी मुझे तो नहीं आया, उनको वही आया। उनको वही दिखता था, कपड़ा ही दिखता था कि कब हवा आएगी और कपड़ा छुएगा, कब हवा आएगी और कपड़ा छुएगा, और मैं बोल दूं कि ब्रह्मचर्य भंग हो गया। शरीर, जड़, ये इंद्रियों के साथ में ही ये लड़ाई लड़ी है। ये बिल्कुल क्षुद्र लड़ाई है, ये नीची कक्षा की लड़ाई है। इंद्रियों से, शरीर से जो लड़ता है वो नीची कक्षा की लड़ाई कहता हूं। लड़ना है तो मोह से लड़ो। इसलिए शरीर को मत जीतना,
आंख को मत जीतो, कान को मत जीतो, मोह पर विजय प्राप्त हो। बड़े शत्रु को जीतो। शत्रु बनाओ तो बड़े शत्रु बनाओ, छोटे शत्रु मत बनाओ। शत्रु भी रखो तो बड़े रखो। एक आदमी गधे के सामने लड़ने लगा। कहा उसको मैंने कि गधे से मत लड़ो। बोले जीत जाओ। अरे जीतोगे तो भी बदनामी होगी, लोगों से कहोगे गधे के सामने जीतो। इसमें क्या बड़प्पन है? लड़ना है तो शेर से लड़ो ना, गधे से क्यों लड़ते हो? जीत गए तो भी कोई बड़प्पन नहीं होगा। और गधे का क्या ठिकाना, लड़ने जाओ और गधा लात मार दे तो और बदनामी कि गधे के सामने हारा। इसलिए लड़ाई गधे से मत लड़ो, शेर से। जीतो तो शेर से, हार भी जाओ तो मंजूर है। कहेंगे किससे हारा? शेर से हारा। मोह मेरा शत्रु है, ये देह मेरा शत्रु नहीं। इसलिए मैं देह पर विजय नहीं पाना चाहता, देह को नष्ट नहीं करना चाहता, मैं मोह को नष्ट करना चाहता हूं। क्योंकि देह तो साधन है उस दशा तक पहुंचने के लिए। इसलिए कहता हूं, माया की उपस्थिति में केवल ज्ञान नहीं होता, काया की उपस्थिति में केवल ज्ञान होता है। काया इतनी खतरनाक नहीं है। तुमने छोटे शत्रु बनाए, उससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ पता है? छोटा शत्रु रखने में सबसे पहले तुमने यह स्वीकार कर लिया कि मैं छोटा हूं। क्योंकि छोटे का शत्रु छोटा होता है, और उससे जो तुम्हारी शक्ति विकसित होनी चाहिए वो हुई ही नहीं, अंदर से दृढ़ता ही नहीं आई। मैं तो छोटा हूं। इसलिए कभी कभी जितना बड़ा शत्रु सामने आए, शक्ति अंदर से इकट्ठी होती है। छोटा शत्रु रखोगे, वो शक्ति ही अंदर से नहीं उछलेगी। तुम कितने ही दिन से, अब यहां 7 दिन रुके, थके हुए हो, अब वापिस कल जाओगे और घर इतने थके हुए जाओगे, रोज इतने घंटे बैठे, और अपने घर में जाओ और आग लग जाए घर में। तुम्हारी थकान इतनी, अभी लेटे थे और आग लग जाए, तुम तुरंत ही, शक्ति कहां से आती? भागते हो, कहां से आती? इतना बड़ा शत्रु जो मुझे मारने वाला, मेरा घातक, शक्ति ऑटोमेटिक आएगी जब तुम मोह को शत्रु देखते हो कि यह मोह शत्रु है। इसलिए अरिहंत कहा। अरिहंत कब कहा? कि देह तो नजर के सामने कितना सुंदर दिखता है, फिर भी अरिहंत, क्योंकि मोह शत्रु है, उसको नष्ट किया है। देह शत्रु होता तो वो सिद्ध को अरिहंत कहते, अरिहंत को अरिहंत नहीं कहते। वहां तो देह कितना सुंदर है, परम औदारिक शरीर है, 13वां गुणस्थान है। आज के दिन का गुणस्थान है, 13 तारीख है, 13वां गुणस्थान। देह मेरा शत्रु नहीं। जिस देह को तुम छोड़ना चाहते हो, वो तो बिना कुछ किए मृत्यु होते ही छूट जाएगा। मगर नहीं छूटा है तो अनंत देह के छूटने पर भी मोह नहीं छूटा, वो मोह से छुटकारा। और ये मत समझना कि घर में रहे या उपाश्रय में रहे, मोह नहीं छूटता, मोह वहां पर वही हो जाता है। इसलिए कहता हूं, पहले रुपये को गिनता है, फिर शिष्यों को गिनता है। कोई जाता है, पहले ऐसा होता था, दुकान की ओर जाता था, अब मंदिर की ओर जाता है। पहले धन की ओर भागता था, अब ध्यान की ओर भागता है। पहले भागता था पद और प्रतिष्ठा की ओर, अब भागता है मोक्ष की ओर। और दोनों ही स्थिति में भटकता है, स्थिर कहां हुआ? इसलिए मौन से स्थिरता है, उसी से मोह का पराजय होता है। एम पराजय करीने, एम पराजय करीने चारित्र मोह नो आऊ त्या ज्या करण अपूर्व भाव जो। श्रेणी क्षपक तणी करीने आरूढ़ता अनन्य चिंतन अतिशय शुद्ध स्वभाव जो। पराजय करीने चारित्र मोह नो, चारित्र मोह को पराजित किया। सबसे पहले
अपने को छोटा मत मानो। जब मुनि धर्म अंगीकार हुआ, वो क्या मान करके हुआ? जो भी घर छोड़ता है और वन में जाता है, वो क्या मानकर जाता है? जिन्हें तुम मिले हो कि बहुत पाप की, अब पाप नहीं करना, पाप छोड़कर जंगल में जाता हूं, ये पाप से मुक्त होना चाहता हूं, मैं जंगल में जाता हूं, पाप मैंने बहुत किए, अब मैं पाप को छोड़ देता हूं। ये दंभ है, ये नीचा माना अपने को, बहुत पाप करने वाला, अब मुझे पाप नहीं करना, पाप कभी नहीं छूट सकता। तो पाप कैसे छूटा? कि जब ये चैतन्य तत्व की अनुभूति हुई, उस अनुभूति में स्वयं को चैतन्य मात्र अनुभव में आया, देखा कि उसमें पाप को मिला, नहीं देखा भूतकाल के पाप को, कि स्वयं को पापी ही नहीं देखा, स्वयं को परमात्मा देखा, और परमात्मा के आनंद में इतना मस्त रहा कि पाप करना अब याद ही नहीं आया। ये पाप से छुटकारा है। पाप को छोड़कर जंगल में नहीं जाता। चैतन्य परमात्मा जो पाप में मिला नहीं, ऐसा जो आनंद का घन, ऐसा ये चैतन्य 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 ऐसा आनंद में रहे, फिर उसमें क्यों जाए? ऐसा है, इसलिए सिद्ध परमात्मा को अब गति भी नहीं, स्थित हुए, कुछ करने की जरूरत न रही। मैंने हाथ अभी ऐसे रखा है, ये हाथ मैंने रखा, 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, फिर मुझे थकान लगी तो मैं हाथ ऐसा करूंगा। ये हाथ को क्यों मैंने फैलाया? ये जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि जिस स्थिति में था उसमें मुझे कुछ दुख होने लगा। जब बिल्कुल शांति से मैं बैठा हूं और कुछ भी दुख नहीं हो रहा है, तो फिर ये हाथ भी क्यों हिले? हमारी गति जो है वो इस बात को बताती है कि चैन नहीं, पूर्ण रूप से अभी तृप्ति नहीं। दुख हो तो गति हो। मेरा पैर यहां थक जाए तो मैं पैर ऐसा फैलाऊंगा, गर्दन यदि थक जाए तो ऐसा मैं गर्दन को मोड़ूंगा। यदि मैं एक ही एक वस्तु को देख करके थक जाऊं तो दूसरी वस्तु को देखने जाऊंगा। यदि मैं मिठाई को खा करके थक जाऊं तो नमकीन को खाऊंगा। एक वस्तु से जब ऊब पैदा होती है तब कुछ चेंजेस होता है, मगर चैतन्य तत्व में इतना आनंद ही आनंद भोगता है, ऊब ही नहीं होती, तो पर को वहां पर पाप करने जाए क्यों? ऐसे पाप छूटता है। वो जिसे अनुभूति हुई उन्होंने जाना, और कतार है अंधों की, एक के पीछे, देखते हो ना, अंधे के पीछे अंधा पकड़ करके, ऐसी लंबी कतार है। और ऐसी कतार के बीच में कोई आंख वाला बोल दे तो फिर क्या होगा? लाठी खानी पड़ेगी, क्योंकि अंधों के हाथ में लाठी के अलावा कुछ नहीं होता। लाठी फिर कैसे भी हो, यदि आत्मा को नहीं पाया, वो फिर चल बढ़ो, वो भी लाठी ही है। लाठी तो लाठी है। यदि आत्मा को नहीं पाया, और जिसने पाया उसकी बात कुछ और। इसलिए कहता हूं, सबसे पहले अपने को नीचा मत मानो, शत्रु बड़ा बनाओ। छोटा छोटा शत्रु मत रखना, बड़ा शत्रु। लोगों को झटका लगे, हम तो शत्रुता छोड़ने को प्रवचन कहते हैं, ये तो बड़ा शत्रु बनाओ, उसको प्रवचन। शत्रु बड़ा, क्योंकि शत्रु शब्द मैंने पैदा नहीं किया। ये तो नमोकार मंत्र की शुरुआत में, नमो अरिहंताण, शत्रु का नाश करने वाला। मैंने नमोकार मंत्र की रचना नहीं की, ये तो तुम भी जानते हो, अनादि निधन है, कोई बनाने वाला नहीं तो आरोप मेरे पर लगाते। इसलिए एक तो सबसे पहले एव पराजय करी ने चारित्र मोह। तुम्हें सबसे पहला काम, 2 काम करने। एक काम तो ये कि शत्रु बड़ा बना करके अपने को शक्ति इकट्ठी करके उस शत्रु को नष्ट करने के लिए करना है कि होगा मुझसे। जिसने भी डराया भले डराया, मगर होगा मुझसे, मोह का ही नाश होगा। ये जीवन मोह के नाश के लिए मिला है, देह के नाश के लिए नहीं। देह का तो उपयोग कर लेना है, देह का तो सदुपयोग कर लेना है, और दूसरी जरूरत होगी किसी सदगुरु के आशीर्वाद की। यदि वो न मिले तो भी न होगा। सिर्फ मैं बड़ा हूं इससे भी न होगा। एक हिम्मत तो आएगी, मगर हार जाओगे। इसलिए इस किनारे से दूसरे किनारे पर मुझे जाना है,
मगर उस समय तुम्हें निर्णय होगा, मगर एक डर लगेगा, क्योंकि मन खड़ा है, इस किनारे को मैं छोड़ूं कैसे, जिसका मुझे परिचय है। सामने जो किनारा है, सागर के इस किनारे को छोड़ने को तुम तैयार नहीं होते, क्योंकि सामने का किनारा तो दिखाई ही नहीं देता। इसलिए ये किनारा कैसे छोड़ूं जो परिचित है, जिससे मैं पहचान, जिसका मेरा इतना लंबा काल का परिचय है, उसको मैं कैसे छोड़ूं? ये देह का मोह में कैसे छोड़ूं? और सामने तो परमात्मा दिखाई नहीं देता, शुद्धात्मा दिखाई नहीं देता, इसलिए एक साहस नहीं उठता। किनारे का मोह है, क्योंकि मन तरह तरह की चाल चलता है। मन कहता है रुक जा, कहीं आगे जाकर के सागर में डूब न जाए, इसलिए मन बार बार वो तुम्हें रोकने के लिए आएगा। और आशीर्वाद का अर्थ कोई चमत्कार नहीं है। आशीर्वाद का सीधा सा अर्थ यह है कि तुम इस किनारे पर हो और तुम निश्चिंत होना नहीं चाहते, क्योंकि भव भव की चिंता तुम्हारे सिर पर सवार है। तुम फंसे हो ऐसे कि कैसे मैं पाऊंगा परमात्मा को, परमात्मा की प्राप्ति होगी कैसे? इस किनारे को छोड़ तो दूं, मगर वो किनारा मिले न मिले, किसे मिला मुझे तो पता नहीं। कहीं डूब जाओ तो ये किनारा भी जाए और वो किनारा मिले नहीं। आशीर्वाद का सीधा सा अर्थ यह है कि तुम खड़े हो इस किनारे पर और सामने किनारे से कोई पुकारे आ जाओ, और वो पुकार तुम्हें सुनाई दे, बस वही आशीर्वाद है। वो कहे कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही था उस किनारे पर, मुझे भी ऐसे ही भाव आते थे, आ जाओ मैं तुम्हें पुकारता हूं। उस किनारे से इस किनारे पर वाले को जो पुकारने वाला मिल जाए, बस वो करता नहीं बनता, वो तुम्हें उठाकर लाने नहीं आता, वो तुम्हें नाव में बिठाता नहीं, वह सिर्फ अत्यंत दूर से तुम्हें पुकारता है, हे ज्ञान दीपक तुम आओ, तुम परमात्मा के इस किनारे पर आओ और देह के किनारे से तुम छूटो। यही आशीर्वचन है और कुछ भी नहीं, यही आशीर्वाद है। वह पुकार ही पर्याप्त है। जो साहस नहीं जगता था वो साहस जगने लगता है। जो हिम्मत नहीं होती थी, एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाता था भगवान, ये सुनते ही अब इस किनारे का मोह छूटा, अब उसने साहस जुटाया, अब तैयार है। और उसे ही मैं ज्ञान दीपक कहता हूं। इसलिए मैंने आपको ज्ञान दीपक इसलिए कहा, जो ये पुकार को सुन सके। एक एम जानी पराजय, मोह का परम कृपालु देव का जो ये वचन है, उसका सूक्ष्म रहस्य कहता हूं। ये ही है। मुनि होने से पहले ये भावना परम कृपालु देव ने पाई। परम कृपालु देव ने वही भावना पाई। गृहस्थ अवस्था का त्याग कर सकते थे, मगर नहीं किया। वो सिर्फ इतना कि तुम ऐसी गृहस्थ अवस्था में रह करके भी आत्मा को पा सकते हो, स्वच्छंदी होने के लिए नहीं। उनका शरीर जो था, वो शरीर वो व्रतादि का पालन करने के लिए शक्तिशाली नहीं था। 4 हाथ जमीन देख करके चलना तो बहुत दूर की बात, बैठे है मगर शरीर पीछे की ओर गिर जाता है। लकड़ी के सहारे जिनके शरीर को टिकाना पड़े, इसलिए तू स्वच्छंदी मत होना, खास तुझसे कहता हूं। घर में घर में घर में नहीं, तू संयम का पालन कर, स्वीकार कर कि अभी अज्ञानी हूं। जितना हो सके उतना तू व्यर्थ के पाप से तो बच, स्वच्छंदी मत बन। क्योंकि शास्त्र में पहला उपदेश मुनि धर्म अंगीकार करने का है, सम्यक दर्शन का बाद में, उसका भाव अणुव्रत बाद में कहा, पहले महाव्रत। कमजोरी को पहले नहीं कहा, पहले महाव्रत। आगम में उपदेश है महाव्रत से शुरुआत हो, यदि नहीं हो सकता तो फिर अणुव्रत। चारित्र मोह
सदगुरु की वही पुकार है। इसलिए तो मोह को सागर कहा गया है, मोह को समुद्र कहा है, मोह सागर को तीर जाना। जो तुम हो इस किनारे और वो है उस किनारे, मगर उस किनारे पर जो दूर है वो यहां आए नहीं, फिर भी उसकी सुवास तुम तक पहुंच जाए। यही तो सदगुरु की पहचान है। इसलिए तो आपने शायद आज तक कभी न सोचा हो, अरिहंत भगवान जो तीर्थंकर नहीं, उनकी भी दिव्य ध्वनि खिलती है। उनकी दिव्य ध्वनि जहां खिलती है वो समोसरण नहीं होता, वह गंधकुटी है। गंधकुटी का अर्थ यही है कि उनकी सुगंध तुम तक पहुंचे, वह तो तुम तक नहीं आता, उनकी गंध तुम तक पहुंच जाए, उनकी सुवास तुम तक पहुंचे। जो परमात्मा है वह तुम तक पहुंच गया। ये बंधन से छूटने के लिए परम कृपालु देव ने चारित्र मोह पर पराजय शब्द का उपयोग किया। ऐसा अपूर्व करण गुणस्थान मुझे प्राप्त हो, मैं उस गुणस्थान को प्राप्त हो। श्रेणी क्षपक तणी करी ने आरूढ़ता, अनन्य चिंतन अतिशय शुद्ध स्वभाव जो। अब 8वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान की यात्रा कैसी है उसके बारे में कहते हैं। श्रेणी क्षपक तणी करी ने आरूढ़ता, 2 श्रेणी के बारे में कहा, उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। श्रेणी इसलिए कहा क्योंकि क्रम से आरोहण होता है। 8 से छलांग नहीं लगाता 10 में, 8 से छलांग नहीं लगाता 12 में, जैसे 1 से 7 में आ गया, 1 से 5 में आया, ऐसा नहीं, वो क्रम से 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 12 ऐसा। उसके पीछे ये कारण है, श्रेणी एक एक क्रम से, और कुल मिलाकर के अंतर मुहूर्त काल है जो क्षपक श्रेणी का। अंतर मुहूर्त में ये यात्रा पार हो जाती है, केवल ज्ञान होता है। इसलिए कहते हैं ना, मुनि आत्मा के ध्यान में लीन हुए और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाया। 13वां गुणस्थान, ये सब श्रेणी के गुणस्थान, एक एक का काल भी अंतर मुहूर्त का है और टोटल भी अंतर मुहूर्त है, और छोटे छोटे अंतर मुहूर्त मिला करके ऐसे अंतर मुहूर्त के भी ऐसे अनेक भेद है, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। एक आवली में एक समय मिला करके वो जघन्य अंतर मुहूर्त होता है, और मुहूर्त में एक समय कम करके उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त होता है, और उसके बीच के जितने भी भेद है वो मध्यम अंतर मुहूर्त के हैं। उसमें छोटे छोटे अंतर मुहूर्त, जैसे 5 है वो भी अंडर 100 है, 10 है वो भी अंडर 100 है, मगर 10 और 5 ये मिला करके 15 हुए, वो भी अंडर 100 ही है। ऐसे तो अंतर मुहूर्त अंतर मुहूर्त अंतर मुहूर्त मिला करके भी जो अंतर मुहूर्त है वो भी बड़ा अंतर मुहूर्त है, मगर है अंतर मुहूर्त। वो अंतर मुहूर्त में जीव केवल ज्ञान पाता है, और वो गति इतनी तेज अंतर मुहूर्त में, 1 से लेकर के 7 में इतना लंबा टाइम लगा, 1 से 4 में अनंत काल लगा। उसको मैं ऐसे कहता हूं, जैसे कोई एक व्यक्ति मुंबई से गजपंथा आता है और चल करके आता है। जब वो चलकर आता है तो जो मार्ग है, तो एक कदम उसने यहां रखा, फिर दूसरा कदम आगे रखा, फिर इस कदम को उठाया और आगे रखा, तो बीच में जो जगह है ना, खाली जगह, वो छुआ नहीं है उसने रोड को, चलता हुआ आ रहा है। रोड को, एक एक रोड के वो एक एक परमाणु को छूता हुआ नहीं आ रहा, सभी भूमि को स्पर्श करता हुआ नहीं आ रहा। और 4 घंटे लगे उसे, 14 घंटे लगे, 12 घंटे लगे, मगर कोई गाड़ी लेकर के 4 घंटे में आ गया। और गाड़ी का क्या कि पहिया जो गाड़ी का है वो एक एक परमाणु को छूता छूता जाता है, वो बिना छुए छलांग लगाता हुआ भी देरी से पहुंचता है, और जो एक एक को छूता हुआ आता है वो भी जल्दी पहुंचता है। श्रेणी अर्थात गाड़ी की यात्रा, और नीचे के गुणस्थान अर्थात ये पैदल चलने की यात्रा है। श्रेणी माने गाड़ी कि एक एक 8 को छूता है, 9 को छूता है, 10 को, तो भी अंतर मुहूर्त,
वो गति इतनी तीव्र है, वो दशा की भावना जो पंचम काल में नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मगर लक्ष्य ऊंचा रखना, किसने कहा नहीं हो सकती? मोक्ष हो सकता है। अरे पंचम काल में मोक्ष, जब क्षपक श्रेणी नहीं होती तो मोक्ष कैसा? मोक्ष हो सकता है, मोक्ष हो सकता है अर्थात मोक्ष का लक्ष्य तो हो सकता है। मोक्ष का लक्ष्य मुक्ति है। चौथे गुणस्थान में मोक्ष हो जाता है। इसलिए तो चौथे गुणस्थान वर्ती को दृष्टि मुक्त कहते हैं, कि दृष्टि में मुक्त हो गया। अरिहंत भगवान को फिर जीवन मुक्त कहते हैं। सिद्ध भगवान को मुक्त के भी अनेक प्रकार हैं, और असली मुक्त तो वह जो बंधा ही नहीं, ऐसा मुक्त त्रिकाल ध्रुव चैतन्य क्षपक श्रेणी करीने आरूढ़ता। क्षपक श्रेणी पर इस काल में क्षायिक सम्यक दर्शन यहां नहीं, और नियम है क्षपक श्रेणी पर आरोहण उनका ही होता है जिन्हें क्षायिक सम्यक दर्शन, और उपशम श्रेणी में आरोहण उनका होता है जिन्हें औपशमिक सम्यक दर्शन हो अथवा तो क्षायिक सम्यक दर्शन हो। दो में से क्षायिक सम्यक दर्शन, जैसे एक व्यक्ति के पास में 1 लाख रुपया है, वो 1 लाख की वस्तु खरीद सकता है, और एक व्यक्ति के पास में 1 करोड़ रुपया है, वो भी 1 लाख की वस्तु खरीद सकता है। तो 1 करोड़ वाला है, 1 लाख वाला है, दोनों लाख की वस्तु खरीद सकते हैं, मगर 1 लाख वाला है वो करोड़ की वस्तु नहीं खरीद सकता, वो करोड़पति ही खरीद सकता है। माने क्षपक श्रेणी जो है वो तो क्षायिक सम्यक दृष्टि को ही होती है, और उपशम श्रेणी क्षायिक सम्यक दृष्टि को भी हो सकती है, औपशमिक सम्यक दृष्टि को भी हो सकती है। मगर क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि श्रेणी मानने के, श्रेणी लगाने के लिए पात्र योग्य नहीं है। उसके भी कारण है। उन कारणों के विशेषों में न जाकर संक्षिप्त में कहूं तो इतना कि क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में 3 प्रकार के दोष होते हैं, चल, मल और अगाढ़। ये 3 प्रकार के दोष, चल, मल, अगाढ़, ये केवल ज्ञान गम्य दोष है, केवल ज्ञान गम्य दोष है, जो केवल ही जानते हैं, वो उनको भी पकड़ में नहीं आते। क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि वो केवल ही जानते, केवल ज्ञान गम्य का। ऐसा जो चल, मल और अगाढ़ ये दोष है, वो सम्यक दर्शन की डिटेल में प्रकृतियों में नहीं जाता हूं, 5 और 7 प्रकृतियों का फिर वो डिटेल में विवरण करके, दर्शन मोहनी की 3, चारित्र मोहनी की 4, कुल 7 प्रकृतियों की अवस्था। मुख्य रूप से इतना कि जिसमें ये दोष हो चल, मल, अगाढ़ का, वहां श्रेणी लग नहीं सकती। इसलिए क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि का अधिक से अधिक 7वां गुणस्थान, उसके आगे नहीं। ये जो क्षपक श्रेणी, उपशम श्रेणी में क्या होता है, कर्मों को दबाता जाता, फट फिटकरी डाली तो रजकण अंदर दब गए, और दबे हुए रजकण और पानी शुद्ध हुआ और कचरा बाहर ही निकल गया। ऐसे आत्मा में से कर्म बाहर ही निकले, वो क्षय हो गया। ऐसी जो श्रेणी उसको क्षपक श्रेणी कहते हैं। वो नीचे कचरा कितना भी दबा हो, एक बार वो गिलास हिलेगा कि कचरा ऊपर आएगा। ऐसे ही कितना भी कर्म का उपशम हुआ हो, एक बार वो ऊपर आएगा। ऊपर आएगा अर्थात उदय आएगा। इसलिए 11वें गुणस्थान में कचरा दबता तो जाता है, दबता तो जाता है, दबता जाता है, मगर फिर गिरता है नीचे, क्योंकि जितना भी दबा था वो कचरा ऊपर उठेगा ही। और एक ये नियम कि 8वें गुणस्थान में उपशम श्रेणी शुरू हुई है तो 9वें में भी उपशम होगी, 10वें में, ऐसा बीच में चेंज नहीं होगी कि उपशम में से क्षपक में चला जाए, क्षपक में से उपशम में, ऐसा नहीं। श्रेणी क्षपक तणी करी ने आरूढ़ता, अनन्य चिंतन अतिशय शुद्ध स्वभाव छू। ये उस समय क्या होता है, अब सब कर्मों से छुटकारा,
बंधनों से छुटकारा। अब वो उनका संसार में अब दोबारा आना नहीं है। अब अकाउंट क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। ये क्षपक श्रेणी है, उपशम श्रेणी वाले को तो आना होगा। इसलिए कहा नहीं, किसी से भी कुछ भी ऋणानुबंध बाकी बचा तो 11वें से नीचे आना होगा, और 11वें गुणस्थान से नीचे गिरता है। 11 से 10वें में आता है, 9वें में आता है, 8वें में आता है, 7वें में आता है, 6ठे में आता है, 6ठे तक आता है। और 6ठे से फिर ऐसा भी हो, फिर वहां से फिर 5वें में, 4थे में, ऐसे भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले में आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है निगोद में चला जाए। 11वें गुणस्थान से निगोद में कुछ अधूरा बाकी रह गया था, इसका 1 रुपया बाकी रह गया था, चुकाने आया है। इसलिए का ऋणानुबंध। मगर एक बार वो जो रस चक्कर आया है, अब वो निश्चित रूप से फिर वो यात्रा शुरू होगी। मगर उसका काल भी बहुत लंबा काल है, अधिक से अधिक। उसकी बात मैं नहीं करता, वरना आप डर जाएंगे कि 11वें से भी नीचे गिर के ऐसा होता है। मगर गिरने वाला है कौन? तो ये मेरी बात नहीं है, लक्ष्य ऊंचा रखो हमेशा। गिरने वाला कौन है, ये वो मेरी बात नहीं है। तुम गिरोगे या चढ़ोगे? चढ़ेंगे कि गिरेंगे आप? 2 में से कुछ भी नहीं। जो गिरता भी नहीं और चढ़ता भी नहीं, ऐसा ध्रुव, ये मैं, फिर चढ़ना हो तो होगा ही होगा, क्योंकि जिसने ध्रुव और ध्रुव का स्वीकार किया उसका चढ़ना होगा। ऐसा कहते, द्रव्य पर दृष्टि रख करके द्रव्य के जोर से पुरुषार्थ ऐसा होता है, ऐसा पुरुषार्थ। यहां ये कहा अनन्य चिंतन अतिशय शुद्ध स्वभाव। जो अनन्य का भाव है अन्य नहीं कोई, अनन्य, उसके पीछे भी बहुत सूक्ष्म भाव है। भिन्न नहीं, अभिन्न नहीं, अन्य नहीं, अनन्य, उसके पीछे कारण। हो अन्य का भी ऐसा विचार नहीं, जुदा नहीं, भिन्न नहीं, पृथक नहीं, अन्य। अन्य शब्द का प्रयोग होता है जो आत्मा के साथ में एक क्षेत्रावगाह है, आत्मा के प्रदेशों पर है, और फिर भी आत्मा से अलग है, वह अन्य है। रूपीय अन्य नहीं है, रूपीय भिन्न है, जुदा है आत्मा से। गाड़ी जुदा है, मकान जुदा है, मगर अन्य माने जो यहां पर है फिर भी आत्मा से अलग है। ऐसे ये राग के विकल्प, ये अन्य है। इसलिए 12 भावना में भिन्नत्व भावना नहीं है, अन्यत्व भावना है। कि तुमको ये बताने की जरूरत नहीं, गाड़ी तेरी नहीं, मकान तेरा नहीं, रुपये तेरे नहीं, तू तो ये चिंतन कर कि विकल्प तेरा स्वरूप नहीं, ये अन्यत्व। पढ़ते रोज अन्यत्व अन्यत्व, अन्य माने ये, और अन्य विकल्प माने अन्य, और अनन्य माने विकल्प से भी न्यारा ऐसा जो चैतन्य परमात्मा, वो जो अनन्य, उसी का चिंतन, अनन्य चिंतन। अनन्य चिंतन श्रेणी के गुणस्थान में चिंतन कहा। चिंतन माने ये विकल्प वाला चिंतन नहीं है, क्योंकि अभी इस भूमिका में वहां मन है। मन है अर्थात क्या? कि विचार है। 12वें गुणस्थान तक विचार होते हैं, क्योंकि मतिश्रुत ज्ञान का जो परिणमन है वो विचार रूप होता है। विकल्प मत समझना, विचार रूप है। इसलिए निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। कितना कितना कहूंगा, इसका कभी खुलासा करूंगा, कभी खुलासा करूंगा, इसका भी हो। ये हमेशा बोलता है, आपने इतना वादा किया है, सब पूरा करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, छोड़ के जा नहीं सकते। एक जीवन का मगर होगा, अधूरा टॉपिक पूरा होगा। यहां नहीं होगा,
उधर होगा। जो भी विषय अधूरा रहेगा कि अगले शिविर में लेंगे ना। अगली शिविर फिर यहां भी हो सकती है, आपके अंबाला में भी हो सकती है, अगली शिविर स्वर्ग में भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। क्योंकि मैंने तो देखा है कि मैं कल भी हूं, यहां भी हूं और वहां भी हूं, और आप भी हो। आपको आश्चर्य लगे मैं ऐसे बोलने के लिए बोलता हूं, मगर मैं ये देखता हूं कि होगी। यहां मिले तो वहां भी मिलेंगे, और हम नहीं मिलेंगे तो कौन मिलेगा? तुम जरा विचार, ये कौन मिलेगा फिर? वो मांस खाने वाले, शराब पीने वाले वहां मिलेंगे? ऐसे ही तो मिलेंगे। अनन्य चिंतन, अनन्य चिंतन, कोई दूसरा विकल्प नहीं। कोई परिणति की निर्मलता की कमाई होती है, उसका भी विकल्प नहीं। कैसी होगी दशा? परिणति की निर्मलता की कमाई, उसका भी विकल्प नहीं। अभी तो तुम्हारी हालत ऐसी है, बाहर की कमाई का विकल्प है, और खुद की नहीं, दूसरे की। मैं ट्रेन में ऐसा देखता हूं, लोग एक दूसरे को पूछते हैं क्या करते हो, तनख्वाह कितनी है, दूसरे की तनख्वाह कितनी है, और साथ में फिर ऊपर से कितना मिलता है। क्या लेना देना तेरे को ऊपर से नीचे से? मगर पहली बार ट्रेन में चेहरा देखा हो तो भी क्या काम करते हो, तनख्वाह कितनी मिलती है, ऊपर से कितना मिलता है, ये कमाई। या कहते परिणति की निर्मलता की कमाई का भी विकल्प नहीं, ऐसा ध्रुव न्यायक का जोर है। ऐसा भगवान, ऐसा ध्रुव 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 चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा। ओ हे ज्ञान दीपक, ऐसी दशा होगी, होगी होगी और होगी। बहुत दिन से मैं बोलना बंद करना सोच रहा था, मगर सच कहूं आज दोपहर में मैं आप सबको मिलाने, आपको मिलने के बाद में लगा थोड़ा और बोलूंगा। जरूरत है, पुकारने की जरूरत है अभी। ये भाव सचमुच 2 घंटे तक दोपहर में मैं यहां बैठा था, आपके जाने के बाद विचार यही चलता रहा, बोलूंगा। मुझे ये पता नहीं था, मुझे इतना पता था कि ये ज्ञान दीपक है। आप लोग नहीं थे, मगर ये सब दोपहर में मैंने कहा आप में से कौन दीक्षा लेने को तैयार है, और एक आध दो को छोड़ करके सबने हाथ ऊंचे किए। आज दीक्षा लेने को तैयार है, आज आर्जिका के व्रत लेने को तैयार है। ये समर्पण आज ही इतने, मुझे भरोसा न बैठा। ऐसा अंदर से सच कहता हूं कि बस अब होगा, वह दिन भी आएगा, आएगा। ये जगह याद रखना, आज का दिन भी याद रखना, वह दिन आएगा। आर्यिका के, नियम के, व्रत के, दीक्षा के, दीक्षा लेने के, किस प्रकार के नियम होते हैं, मैं आपको तो खास कहूंगा। इसके लिए भले मुझे अंबाला, लुधियाना, सोनीपत, किधर भी, इधर उधर कहीं पर भी आना पड़े, मैं आऊंगा। सच कहता हूं, इसके लिए आऊंगा। क्यों? क्योंकि ठोकर, देह के क्रियाकांड से दीक्षा पालन करने की ठोकर बहुत खाई। मुझे परम कृपालु देव याद आ रहे थे। वचनामृत के पत्र में वे लिखते हैं, हमने जो शिष्य तैयार किए हैं वो आज दीक्षा लेने को, आज गृहस्थ दशा का त्याग करने को कहे तो करने के लिए तैयार है, मगर ना हमारी ओर से। आज मुझे दोपहर से यही विचार चल रहा है कि इतने ज्ञान दीपक दीक्षा के लिए तैयार हैं अभी, मगर ये ना मैं लंबे काल तक नहीं कह सकता। लेना, अवश्य लेना। काजल के काल कोठरी से बाहर निकलना, निकलना। इसलिए कहता हूं निकलना। एक पुकार है,
दूर से पुकारा जा रहा है, आ जाना। दूर से पुकारता हूं, हो पुकारता हूं। ऐसे मैंने आज दोपहर में, तुम देखो कोई बाहर से सुनता हो, ऐसा लगा कोई सुन रहा है, कोई सुन रहा है। कोई आया था मुझसे दोपहर में मिलने के लिए, उसके बाद मुझे आपको मिलने आना था। मैं अंदर गया, वहां पर भी कि लाओ मैं थोड़ा तैयार होकर पेट साफ करके फिर मैं चाहता हूं, मगर वहां से ही आओ ये पुकार, वहां से मुझे लगा किसी ने सुना पीछे से। क्या हुआ ये बात में ऐसे ही नहीं, मैं सागर 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 मेरे स्मरण में आया। मैंने जो तुमसे कहा, दूसरे किनारे से कोई तुम्हें पुकार करके बुलाए, आओ। और मैंने उस समय जो दृश्य देखा, गुरु का नहीं, एक बेटे के रूप में, कि मैं बेटा हूं और अपनी मां को बुला रहा हूं, आओ यहां मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं, आओ। मां को जैसे मैंने पुकारा हो। मैं किसी का गुरु तो कभी ना हो, मैं एक बच्चे की तरह ही रहूं और तुम्हें कहो, अब तुम्हें कहो, तुमने जितनी पीड़ा, जितनी वेदना तुमने सही है, अब न सहनी पड़े, अब न सहनी पड़े। तुमने जितने भी परिभ्रमण किए, तुमने जितने भी भोगों में अपने दिन बिताए, अब न बिताने पड़े, आओ। ये वाक्य अभी मेरे मुंह से नहीं निकला है, एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर पुकारता हूं, आओ तुम। तब तुम्हें न पति दिखाई देगा, न बेटा दिखाई देगा, और अत्यंत आनंदित होकर के, द्वेष से नहीं, बस जीवन के बचे हुए जो 5, 10, 20 बरस है, बस इतने समय बस मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे मेरे आत्मा के लिए जीने दो। बस ये कहकर के घर से निकलना, द्वेष से नहीं, सिर्फ जितना जब तक शरीर काम करता था, मैंने रोटियां बना कर दी, मैंने तुम्हें बड़ा किया, पाला पोसा, तुम्हारे लिए जीवन में सब कुछ किया। अब जीवन के अंतिम दिन आए, अब बसंत गया, अब तो ये पत्ते सूखने लगे, अब तो गिरने की तैयारी आई। उससे पहले ही कोई मोर की ये पुकार है, गिरने से पहले, हे ज्ञान दीपक, तुम आरजी का होगे, तुम होगे, ये पुकार जो तुम्हें सुनाई दे रही होगी। मैं मना करता हूं, आज ये रात की दीवार साथ नहीं दे रही है। मैं जानता हूं, अभी मैंने दवाई न ली तो देह गिर जाएगा, अभी ढल जाएगा। ये देह अभी साथ नहीं देता, मगर वह दिन भी आएगा जब उतनी भी फिक्र ना हो कि देह गिरेगा तो क्या होगा। उस दशा का इंतजार करता हूं, और उस समय मैं तुमसे कहूंगा, पंचम काल में दीक्षाएं देने वाले बहुत है, लेने वाले उनसे भी बहुत है, मगर चैतन्य की ये जो स्वरूप की पकड़ और परिवारजनों का, संसार का, भोग का, बस तुम्हें लगे क्या यही, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, फिर तुम्हें संसार याद ही न आए, भोग याद ही न आए, आगे का पता नहीं, मगर पीछे मुड़कर देखता हूं, याद करने पर भी याद नहीं आता मैंने भोग को कब भोगा था, मुझे उतना भी याद नहीं आता। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी वह दशा प्रकट हो कि तुम्हें परिवार पीछे मुड़कर देखने पर भी दिखाई न दे। हे चैतन्य परमात्मा, वो तैयार है, और अंतर में निराकुल निर्विकल्प अनन्य चिंतन, परिणति निर्मल होती है, शुद्धता प्रकट होती है, प्रतिबिंबित होती है। दर्पण मेरे हाथ में है, छूटता नहीं है, बस दर्पण मेरे हाथ में है, छूटता नहीं है। कली खिली है, पूर्ण रूप से फूल होकर के अभी दर्पण में प्रतिबिंबित होगी। चांद निकला है, अमावस गई, अब तो ये चतुर्थी आई, गणेश चतुर्थी आई, श्री गणेश हुआ,
चौथे गुणस्थान में मोक्ष के मार्ग का श्री गणेश होता है। चौथा गुणस्थान ही श्री गणेश है। और अब तो पंचमी भी आए, छठ भी आए, सप्तमी भी आए और आज तो अष्टमी भी आए। अष्टमी का दिन और 8वें गुणस्थान का वर्णन सहज संजोग है, मगर अष्टमी का चांद देखो, अष्टम प्रागभार, सिद्ध शिला का आकार अष्टमी के चांद जैसा। यह अष्टमी सिद्ध शिला का आकार चंद्राकार अष्टमी के आकार जैसा। मगर जैसे अमावस से अष्टमी तक ये चांद पहुंचा और जिस दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ उस समय दर्पण में ही ये स्पर्शना और इतनी निर्लेपता कि चांद देखो अष्टमी तक पहुंचा, उतना भी विकल्प नहीं और स्पर्शना दर्पण स्वच्छ है। उस दशा को कहता हूं कि 8वां गुणस्थान प्रकट हो, परिणति इतनी निर्मल हो, फिर भी अनन्य चिंतन, अतिशय शुद्ध स्वभाव, जो ये दर्पण की शुद्धता, इसी पर जोर। अष्टमी के चांद पर नहीं, परिणति की निर्मलता पर नहीं, 8वें गुणस्थान पर नहीं। ऐसा जो ध्रुव न्यायक देव, ध्रुव 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 चैतन्य परमात्मा तत्व, कि जहां ये राग की दीवार का अब दमन करने जाए कैसे, जहां अनन्य विकल्प भी अन्य है उसका भी जहां चिंतन नहीं, और ऐसा अतिशय शुद्ध स्वभाव, जो अतिशय शुद्ध स्वभाव का चिंतन, पर्याय का नहीं, अतिशय शुद्ध। ये परम कृपालु देव ने परम पारिणामिक भाव का स्वरूप समझाया। ये अतिशय शुद्ध स्वभाव, जो जहां निर्विकल्प ध्यान, बाहर का तो विकल्प नहीं, दूसरे का विकल्प नहीं, स्वयं के विकल्प का भी विकल्प नहीं। उस समय मुक्ति की यात्रा में बीच में कोई अड़चन नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई विघ्न नहीं। इसलिए क्योंकि मोक्ष के मार्ग में तुम अपनी ही परिणति में हो, वहां दूसरे के परिणाम तुम्हें बीच में बाधा नहीं पहुंचाते। इसलिए दूसरा उस समय तुम्हारे प्रति क्या सोचता है, क्या करता है, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्ग अटकता नहीं है। मैंने कहा ना, अकाउंट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तुम्हारा किसी के प्रति न राग न द्वेष, मगर सामने वाले का राग द्वेष हो तो कुछ भी नहीं होता, तुम्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो चलता ही रहता है। उनका परिणाम है उनके पास। पार्षद मुनिराज आत्मा के ध्यान में लीन है, कमठ उपसर्ग करता है? बीजी बात छे में तो बात मैं कहूंगा आपको। पार्षनाथ मुनिराज आत्मा के ध्यान में लीन है और उस समय कमठ उपसर्ग करता है। कमठ जब उपसर्ग करता है तो उसके परिणाम कितने द्वेष के हैं, और पद्मावती धरणेन्द्र के परिणाम कितने राग के हैं। बचाने के हैं, एक को मारने के हैं। जिसको मारने के परिणाम है उनको पाप बनता है, जिनको बचाने के परिणाम है उनको पुण्य बनता है, उनको पुण्य बनता है। तो जिनको पाप बनता है उनके पीछे जाकर पाप भोगने नहीं जाना पड़ता, जिनको पुण्य बनता है उनके पीछे पुण्य भोगने नहीं जाना पड़ता। और ये दोनों घटनाएं हो रही है, कोई मारता है कोई बचाता है। और ऐसी स्थिति में पार्श्वनाथ मुनिराज को केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान में ये कुछ भी बाधा नहीं पहुंचाते। मैं ये कहता हूं तुम्हारी यात्रा में दूसरे के परिणाम जो है वो कुछ भी नहीं करते, अर्थात ये कमांड पूरा तुम्हारे पास ही है, कोई पराये के पास नहीं। ये पुरुषार्थ तुम्हारे ही हाथ में, कोई दूसरे के हाथ में नहीं। इसलिए तुम दूसरे पर आरोपित करके कि मैं क्या करूं, नहीं। पति मना करता है, पत्नी मना करती है,
या बेटे मना करते हैं, नहीं अब दीक्षा मत लो। लोक में कोई भी नहीं मिलेगा जो सब कोई कह दे कि जाओ अब तुम। कोई ना कोई तो रोकने वाला कभी ना, आज नहीं कल मिलेगा। ये उसी जैसा है, आज नगद कल उधार, कल वही बोर्ड मिलेगा। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही बोर्ड मिलेगा। माँ बाप कहेंगे बेटी अब मत जा, तू ही छोड़कर जाएगी तो मेरा ध्यान कौन रखेगा। रख लिया, मगर माँ बाप विदा होने के बाद पति कहेगा तेरी माँ तो प्यारी थी, मैं नहीं, मेरा ध्यान कौन रखेगा। उनका भी रखोगे तब बच्चे रोएंगे नहीं, माँ मेरे लिए। ऐसे ही भटकना हुआ है, दूसरे के परिणाम का विचार और उससे मुझे क्या। इसलिए मुनिराज की नग्नता और दूसरे के परिणाम से मुझे एक बात और स्मरण में आई कि मुनिराज नग्न है। किसी स्त्री ने, लड़की ने मुनिराज को देखा नग्न, उसको काम का विकार का भाव हुआ। बंधन किसको होगा, मुनि को या लड़की को। लड़की को होगा, मुनि को नहीं होगा। मगर वो मुनि निमित्त तो बने नहीं, निमित्त तो बने हैं, सत्य है निमित्त बने हैं, मगर जो निमित्त बनता है उसको कर्म का बंध नहीं होता है। निमित्त बनने वाले को कर्म का बंध नहीं होता, क्योंकि निमित्त बनने वाले को कर्म का बंध होता तो नमो सिद्धाणम, तो मुझे राग हो ना, भक्ति का भाव, ये भक्ति का भाव राग है, तो कौन निमित्त बने राग में, सिद्ध भगवान, तो उनको भी कर्म बनने चाहिए। और दूसरी बात, यहां तक तो ठीक है, मगर ये रसगुल्ला अच्छा है, राग में निमित्त कौन बना, रसगुल्ला, तो रसगुल्ला को भी बनना चाहिए। मैं ये कहता हूं शांति से, मैं ये कहता हूं कि जिसके निमित्त से कर्म बनता है उसको कुछ भी नहीं होता, जिसको भाव आता है उसको ही बंधन होता है। फोन करने वाला जो है उसको बिल आता है, सामने वाले का इनकमिंग फ्री होता है, उसको कुछ नहीं है। दूसरों को भाव आएगा तो उसको बंधेगा। तो कोई लड़की अब छोटे कपड़े पहन करके निकली और किसी पुरुष को यह भाव आया, तो लड़की तो निमित्त बनी है, उसको क्यों कर्म बंधेंगे। क्यों बंधेंगे, उसको लड़के ने देखा और खराब भाव आया तब नहीं, जब वो सज रही थी तभी कर्म बंध गया कि लोग मुझे देखेंगे आज मैं कितनी सुंदर दिखती हूं। मुनिराज को वो भाव नहीं है, इसलिए बंधन नहीं होता। और खास बात ये कि लोगों को अपनी देह की सुंदरता दिखाने के लिए उसने मानो 9 बजे वस्त्र पहने, मगर भाव आया था कल रात को 9 बजे, तो बंधन तो तभी हो गया। कपड़े भले बाद में ऐसे पहने हो। कहने का अर्थ है कि जिस समय भाव आया उसी समय बंधन है, जिस समय भाव आया उसी समय बंधन है, और उसी को बंधन है, दूसरे को नहीं। दूसरा कोई भी आए, अब कोई स्त्री मुनिराज को छूने जाए तो मुनिराज को कितना पाप बंधेगा, मुनिराज को नहीं बंधता। मुनिराज के भीतर पाप हो तो मुनिराज को पाप बंधे। मुनिराज घास को छूने नहीं जाते, मगर घास मुनिराज को छूने जाए तो मुनिराज क्या करें। ऐसा कभी होता होगा घास मुनिराज को छूने जाए, होता होगा नहीं, हुआ है, ऐसा हुआ है। बाहुबली मुनिराज के साथ में हुआ था, ये बेले तो लिपट गई थी शरीर के ऊपर, ये वनस्पति तो थी, ये बेले तो थी। बोले वो तो आत्मा के ध्यान में लीन हो गए थे तब था ना, लीन नहीं थे। आत्मा के ध्यान में लीन होते तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान होता, वो बीच में विकल्प आता था, छठे गुणस्थान में आ जाते थे। विकल्प बहुत सूक्ष्म भाव है, कहना तो बहुत था, सब अधूरा रह गया। हे ज्ञान दीपक, ये मौका मिला है मुनि होने का, आरजी का होने का, ज्ञान दीपक प्रज्वलित करने का। उसके लिए
ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना में आपको जोड़ने के लिए मैंने आमंत्रण दिया था, आपको पुकारा था। बहुत से नाम आए हैं जिनका उद्घोष कल सुबह सत्संग के पश्चात होगा। प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों में पुराने ज्ञान दीपकों के नाम हटाए हैं, नए ज्ञान दीपकों के नाम जोड़े हैं। उनकी मीटिंग अभी थोड़ी देर के बाद में होगी जूम पर। जिनको ज्ञान दीपक आत्म साधना में अभी जोड़ा गया है नया, प्रत्यक्ष और परोक्ष, वो आपको बताएंगे कितने बजे आपको मिलना है। अभी मिलेंगे या कल मिलेंगे पता नहीं, मगर एक बार आपसे मिल लेंगे और सुबह आपका सत्संग के बाद में उद्घोष होगा। जिन्हें भी ये प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक और परोक्ष ज्ञान दीपक की साधना में भाग लेना हो, प्रत्यक्ष में तो जगह नहीं है, ऑलरेडी हाउसफुल है। कितने को निकालने के लिए मैंने नियम ज्यादा कठिन बना दिए, मगर फिर भी कोई निकलता नहीं है। परोक्ष ज्ञान दीपक में अभी जगह है 415 में। कुछ ज्ञान दीपक जो हुए, बाकी जिनको होना है उनके नाम लिख लेंगे। आज बिजली चली गई, इसलिए थोड़ा देरी से सत्संग हुआ, मगर तुम्हें थोड़ा देरी तक इंतजार करना पड़ा। मैं क्षमा चाहता हूं, देरी तक इंतजार करना पड़ा, बिजली चली गई थी। मगर मैं आशा करता हूं पूरे सत्संग में झटका तुम्हें अच्छा लगा होगा करंट का, और ऐसा ही झटका बार बार लगता रहे कि तुम सो न पाओ और सदा काल तुम जगते रहो। आप समस्त ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार कर। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।